हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईटीएस पे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका क्विज 2 का इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है 1 से 8 तक। उसको हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में मैंने सिर्फ वीक 5 से 8 तक कंटेंट डिस्कस करा है एंड वीक 1 से 4 तक का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड मतलब वीक 5 से 8 तक का आपका क्या क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं। ग्रामर का कंटेंट इज टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, सिलेबस, एस्पिरेशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। ये 4 कंटेंट रहेंगे आपके वीक 5 से 8 तक, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टेंस एंड आपका ये एस्पिरेशन स्ट्रेस से रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट आपका इधर से रहेगा एंड इसमें से आपका कुछ पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ट्राई करना आप टेंस, सिलेबस, एस्पिरेशन ये सब इस पे मैक्सिमम फोकस दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस से मतलब क्या समझ में आता है? अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम. The tense of the verb tells us when an event or something existed or when a person did something. Past, present and future are the three main types of tenses. तो देखो, 3 टाइप के टेंस होते हैं, जैसे आपको पता होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब है कि आप कब क्या काम कर रहे हो। टू एक्सप्रेस टाइम, टेंस से आपको टाइम समझ आता है, ठीक है। टाइम समझ में आता है या फिर, और वो टाइम कब हुआ क्या नहीं हुआ उसे कहते हैं टेंस, ठीक है। नाउ, टेंसेज टोटल 12 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टेंसेज आर ऑफ 12 टाइप्स। कौन कौन से हैं देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और आपका होता है प्रेजेंट सिंपल एक टेंस होता है, पास्ट सिंपल एक टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, देन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, देन पास्ट कंटिन्यूअस होता है, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, देन आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे करके टोटल 12 टेंसेज है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से टेंसेज है। प्रेजेंट में आपका आता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इसे कहते हैं। देन आपका पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसे। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देन आपका आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। देन आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। देन आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। देन आपका फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। देन सिमिलरली और भी और 3 टेंसेज होते हैं आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपके टोटल 12 टेंसेज है। तो इसे आपको देखना है कब कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं अब, ठीक है। इसका क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। देखो, टेंसेज स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, तो देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या नहीं है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, कोई भी लाइन अगर तुम बनाते हो, कोई भी सेंटेंस बनाते हो, उसमें 2 चीजें नेसेसरी होती है, 2 रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट एंड और एक क्या रिक्वायरमेंट है? आपका वर्ब, ठीक है। ये 2 के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब एंड ईएस। तो देखो, शी रीड्स बुक इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, शी रीड्स बुक इन अ लाइब्रेरी। ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सिमिलरली अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? अभी चल रहा है वो काम, ठीक है, अभी चल रहा है वो काम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, इज एम आर, ठीक है, ये लगेगा। आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल, मतलब ये प्रेजेंटली अभी भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ये, इसलिए आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस प्लस हैज एंड हैव प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, ठीक है। थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा इधर, थर्ड पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म। ही हैज मेड दिस कलरफुल चार्ट, ठीक है, ही हैज मेड दिस कलरफुल चार्ट। हैज एंड हैव का यूज हुआ, देन मेड जो कि थर्ड फॉर्म है मेक का, उसका फॉर्म लगा इधर, ठीक है।
हैज मतलब सिंगुलर एंड हैव मतलब प्लूरल, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस बीन, परफेक्ट में बीन आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अगर आपको टाइम दिए रखा है तो सिंस एंड फॉर, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग देयर सिंस 2017, मतलब अभी भी वो वर्क कर रही है सिंस 2017 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इरेगुलर वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 फॉर्म मतलब सेकंड पार्टिसिपल फॉर्म, सेकंड पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक मतलब वो बुक पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट में हमेशा V3 फॉर्म लगता है, याद रखना, जब भी परफेक्ट आएगा उसका मतलब V3 फॉर्म लगेगा। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से बीन आएगा, पीछे भी कंटिन्यूअस जब था, पास्ट कंटिन्यूअस था, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तब वहाँ बीन आया था। यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगेगा। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नाउ अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सिंपल एक फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में आप बोल रहे हो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देन आई शैल गो टू द पार्क फॉर अ वॉक, आई शैल गो टू द पार्क फॉर अ वॉक, यहाँ आपका जो है फॉर अ वॉक, ठीक है, आई शैल गो टू द पार्क फॉर अ वॉक, गो इधर जो है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इधर फर्स्ट फॉर्म है, एंड शैल और वी का यूज हुआ है, ठीक है, शैल का यूज हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, ठीक है, विल शैल बी, ये ध्यान रखना, विल शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, विल हैव लगेगा प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, मैंने कहा था ना परफेक्ट में हमेशा V3 फॉर्म लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा बीन आएगा, याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस में तुम बीन देखते हो मतलब उसका मतलब है कि वो फ्यूचर परफेक्ट में है, आई मीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है वो, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी, ही विल हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 50 मिनट्स, ठीक है। होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, सेंटेंसेस आपका थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। देन तीसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब क्या है, अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, एंड नेगेटिव का मतलब होता है कोई नेगेटिव सेंटेंस, एंड अफर एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कोई एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जैसे आपका अफर्मेटिव का बात करते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो यहाँ नॉट का प्रयोग हो गया, ठीक है, यहाँ नॉट का प्रयोग प्रयोग हो गया, इसलिए नेगेटिव हो गया ये, ठीक है, जब भी नॉट आएगा मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे आपका हो गया आउच, ठीक है, आउच, ही प्लेड वेल, ठीक है, आउच ही प्लेड वेल, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका टेंस, और टेंस में आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंटरोगेटिव। चलो टेंसेस आपका देख लिया, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड आपने ये सब सेंटेंसेस देखा है, तब उसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में जैसे आपका हो गया आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। एंड नेगेटिव में आई डोंट हैव अ कार, डोंट का यूज हो गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, डोंट का यूज हुआ मतलब ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, एक टाइप का सेंटेंस इंटरोगेटिव भी होता है। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन करना, ठीक है, क्वेश्चन, जैसे आपको सपोज, सपोज आप बाइक लेके निकल गए, ठीक है, अंडर एज हो आप, ठीक है ना, आप बाइक लेके निकल गए, आप अंडर एज हो, एंड पुलिस वाले ने आपको पूछा
कि तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो, ये इंटरोगेशन टाइप का हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखो डू आई हैव अ कार, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वेयर क्वेश्चन मार्क अपीयर्स, दिस इज अ दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। Present continuous, you are playing football now, this is an positive sentence. You are not playing football now, not का यूज हो गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो गया। आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्वेश्चन मार्क का यूज हो गया, इसलिए ये इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव बीन देयर, दे हैव बीन देयर, हैव बीन यूज हुआ है मतलब परफेक्ट का यूज हो गया ये, तो अफर्मेटिव है। दे हैवेंट बीन देयर, हैवेंट का यूज हुआ मतलब यहाँ नेगेटिव। हैवेंट को तोड़ने से देखो, इफ वी ब्रेक हैवेंट इनटू टू पार्ट्स, इसका मतलब क्या निकलता है, हैव नॉट, राइट। तो नॉट का यूज हो गया, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। हैव दे बीन देयर, दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन लिविंग देयर, आई हैवेंट बीन लिविंग देयर, हैव नॉट का यूज हो गया इसलिए नेगेटिव हो गया। हैव दे बीन लिविंग देयर, इंटरोगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। समझ गए होगी कि आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव कैसे यूज हो रहा है आपको प्रेजेंट में। सिमिलरली पास्ट में देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। Simple past में I lived in London, this is a positive sentence. Similarly, I did not live in London, ठीक है। I didn't को बोल सकते हैं, didn't लिखा हुआ है ना, इसको भी तोड़ने से आपको क्या निकलता है, did not, राइट। इसको तोड़ने से did not निकलता है, तो I did not live, this is a negative sentence क्योंकि not का यूज हो गया। Did I live in London, this is an interrogative sentence, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, I was playing, I wasn't playing, not का यूज हो गया नेगेटिव, was I playing, तो दिस इज इंटरोगेटिव बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द क्वेश्चन मार्क। Past perfect, he had worked, he had worked, negative sentence, he had not worked, not का यूज हो गया। had he worked, this is an interrogative sentence because of the use of the question mark. Similarly in past perfect continuous, I had been watching, I had been watching, this is a positive sentence, ठीक है। this is a positive sentence. Similarly I had not been watching, due to the use of not, this sentence has been uh, transformed into a negative one, ठीक है। had I been watching, this is the interrogative sentence due to the use of question mark, ठीक है। चलिए फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर सिंपल में I will come, ठीक है। I will come नेगेटिव अगर देखा जाए सिंपल फ्यूचर में, I will not come because due to the use of not it has been converted into a negative sentence. And will I come in, this there is a question mark here, so this is an interrogative sentence. Similarly in future continuous, I will be playing basketball, ठीक है। I will be playing basketball, मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, ठीक है। दिस इज एन पॉजिटिव सेंटेंस। I won't be playing basketball, वोंट बी प्लेइंग का मतलब होता है कि बास्केटबॉल मैं नहीं खेलूंगा, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज द यूज ऑफ वोंट। वोंट को तोड़ने से आपका वुड नॉट निकलता है, ठीक है। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल आई बी प्लेइंग बास्केटबॉल, नो। तो इसको आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस ड्यू टू दी क्वेश्चन आर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड, विल हैव आ गया मतलब परफेक्ट हो गया। एंड ड्यू टू नो यूज ऑफ एनी नेगेटिव रिमार्क, दिस इज अ सेंटेंस अंडर पॉजिटिव अफर्मेटिव, ठीक है। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस due to the use of not. Will he have finished? Due to question mark, it is an interrogative. Similarly, in future perfect continuous, we see that in affirmative, we can take an example like we will have been starting. We will have been starting. Will have been is the symbol. Will have been is the like symbol, like it is the structure which is used for future perfect continuous. So this is a positive sentence as no negative remark has been used. Similarly in past, ठीक है, in negative future perfect continuous we will have like we will not have, not, the use of not depicts and negative sentence, okay। will we have been starting, due to the use of question mark, you are asking someone, that means it is an interrogative sentence. Now subject verb agreement, this is a very important topic that you need to go through it, okay। this is the important topic for the grammar। चलो देखते हैं इसको क्या है। Subject verb agreement is a grammatical rule that states that the subject and verb in a sentence agree number and sometimes person, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एंड वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सपोज ही सिंगुलर है, ही हैज, ठीक है। ही हैज बीन, he has like I would say that he has been going to the market, then तुम he have been नहीं होगा क्योंकि have is for plural, ठीक है। have is for plural, not singular, ठीक है।
तो इसमें प्लूरल नहीं यूज होगा। रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो लेट्स डिस्कस दिस रूल्स। इफ दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहेगा, सिंगल के साथ सिंगल रहेगा, ठीक है। शी राइट्स एवरी डे, शी राइट्स एवरी डे, शी इज अ सिंगुलर, ठीक है, एंड राइट्स इज ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है, राइट्स इज ऑल्सो सिंगुलर। अगर सपोज, अगर सपोज यहाँ दे यूज होता है, देखो व्हेन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें क्या है, व्हेन यूजिंग द सिंगुलर दे, अगर दे को एज अ सिंगुलर यूज कर रहा है देन हमें यूज करना होगा प्लूरल वर्ब फॉर्म, ठीक है, प्लूरल वर्ब फॉर्म। सपोज द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस satisfaction with their job, they are currently in a management role at the organization। दे किसको रेफर कर रहा है, ऑल, ठीक है, दे इज रेफर टू ऑल। आर दैट इज प्लूरल, इसलिए प्लूरल का यूज हुआ, ठीक है। इफ दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी इन प्लूरल फॉर्म। दे राइट एवरी डे, दे राइट एवरी डे, यहाँ दे इज अ प्लूरल फॉर्म एंड राइट इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जब भी आपका राइट, ठीक है, राइट, टाइप, these all are used when the subject is in plural form, okay। if es लग रहा है आपका, ठीक है, es लग रहा है लास्ट में, then it means it is a singular form, ठीक है, ये ध्यान रखना। sometimes however it seems a bit more complicated than this, ठीक है। now थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb। जब भी and से कनेक्ट होगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट होगा देन वी विल यूज दी प्लूरल फॉर्म दैट इज फॉर एग्जांपल द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी, डॉक्टरल स्टूडेंट प्लस कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे, राइट इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। सिमिलरली ये एग्जांपल भी है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल्ड इन सिक and the number of employees who left their job within 2 years reflective the level of the job satisfaction। यहाँ and का यूज हुआ है and का यूज हुआ था, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ का प्लूरल का यूज हो रखा है, ठीक है। नाउ फोर्थ रूल क्या है, व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट एक है लेकिन वर्ब अनेक है, द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो पूरा लाइन के लिए अग्री होना चाहिए वो वर्ब, ठीक है ना। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा, ठीक है, एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब है आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ वर्ब है आपका इंटरव्यूज आर दी वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स यहाँ आपका है सब्जेक्ट, आपका दो, आपका सब्जेक्ट एक है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट आपका इंटरव्यूज है एंड मोर देन वन वर्ब है, ठीक है इधर। इसलिए हमें जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है। एन assumption इज समथिंग दैट इज जनरल एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड इन एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग अ डॉक्टरल स्टडी, ठीक है। तो चलिए फोर्थ फिफ्थ वाला रूल क्या है, व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब के बिटवीन में एक फ्रेज आता है, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल अग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन दिस फ्रेज। फ्रेज के अकॉर्डिंग जो है वर्ब नहीं बैठेगा, ठीक है, फ्रेज के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं बैठेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। सपोज द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज एक्साइटेड, एज वेल एज मतलब एक फ्रेज हो गया, यहाँ द स्टूडेंट इज द सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट के अनुसार यहाँ आपका यूज हुआ है इज, ठीक है। द स्टूडेंट विथ ऑल द मास्टर्स डिग्री इज वेरी मोटिवेटेड, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट आपका जो है आपका ये सिंगुलर है, सिमिलरली आपका इज भी यूज हुआ है एज सिंगुलर, यहाँ विथ ऑल द मास्टर्स डिग्री इज अ फ्रेज। सिमिलरली ये सब एग्जाम्पल भी है। चलिए फिफ्थ सिक्स्थ वाला में देखते हैं, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब, जब भी और या नॉर से कनेक्टेड है कोई दो सब्जेक्ट या फिर नाउन या प्रोनाउन देन वी यूज सिंगुलर, ठीक है, वी यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे कि द चेयरपर्सन ऑफ द सीईओ, द चेयरपर्सन और द सीईओ अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग, अप्रूव्स विच इज अ सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में है ये, ठीक है। नाउ सेवेंथ वाला देखते हैं, व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन or a pronoun joined by or and nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is called the rule of proximity.
ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जब भी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट जब भी दिया रहेगा, कंपाउंड सब्जेक्ट और उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा, देन हमें क्या कंसीडर करना होगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा जो सबसे पास में है वर्ब से उसी को कंसीडर करना होगा। तो देखो कौन सा पास में है, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। कमिटी मेंबर्स है, दिस इज अ प्लूरल, इसलिए राइट भी प्लूरल हुआ, ठीक है, और से जॉइंट है ये। द कमिटी मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे, सबसे पास में क्या है, स्टूडेंट विच इज अ सिंगुलर, इसलिए हमें यहाँ सिंगुलर यूज हुआ, ठीक है। नाउ eighth one, the words and phrases each and each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one are singular and require a singular verb। ये सब singular है, इसे singular रखना होगा। Each of the participant was willing to be recorded, was is a singular form and each का यूज हुआ है। Neither alternative hypothesis was accepted, was is a singular, ठीक है, was is a singular। I will offer a $5 gift card to everybody who participates in this study, ठीक है। Now नॉन काउंट नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये नंबर 9 रूल है, नॉन काउंट नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। एडुकेशन इज द की टू सक्सेस, एडुकेशन वो काउंट नहीं कर सकता इसलिए इज। एग्जाम्पल, डायबिटीज अफेक्ट्स मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, डायबिटीज इज लाइक इज अनकाउंटेबल, इसलिए अफेक्ट्स का यूज हुआ है, ठीक है, सिंगुलर। Similarly, the information obtained from the business owners was relevant to include this study. The researchers I found on the topic was limited, was का यूज हुआ है इधर, ठीक है, which is singular, and the researcher आपका यूज हुआ है singular, ठीक है। researcher I found, the research I found, research is a uncountable thing। तुम रिसर्च को काउंट कर सकते हो थोड़ी, एडुकेशन को काउंट कर सकते हो, कितना एडुकेशन, रिसर्च को कितना एडुकेशन, वैसे मतलब काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ सिंगुलर। Some countable nouns in English such as earrings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form and take a plural verb, ठीक है। The earrings, अब इसको earrings को earring नहीं कह सकते, इसको प्लूरल में ही लेना पड़ेगा। For this quarter exceed exceptions, ठीक है। The the proceeds from the sale go to support an homeless population in the city. Locally produced goods have the advantage of shorter supply chain. Locally produced goods, गुड्स को आप सिंगुलर ले ही नहीं सकते, गुड आप बोल नहीं सकते, गुड्स को तुम गुड थोड़ी बोल पाओगे, गुड्स को यू कांट प्रोनाउंस एज गुड, दिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। तो इस कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनको आपको हमेशा प्लूरल में ही रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर इज, अगर कोई सेंटेंस देयर इज से बिगिन होता है या देयर आर से, दिस सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ठीक है, इस वर्ब को फॉलो करेगा सब्जेक्ट, ठीक है। Since there is not the subject, the verb agrees with what follows the verb, ठीक है। Now example, there is है ये, तो is सिंगुलर है इसलिए जो सब्जेक्ट भी आएगा वो भी सिंगुलर होगा। There is little administrative support, there are है मतलब are आपका प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल तो फैक्टर आपका जो सब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट जो आएगा प्लूरल होगा। There are many factors affecting teacher retention। Now collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and taken as a singular verb। Some example are group, team, committee, family, class। कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन आपका वीक 1 to 4 में चेक करना। कलेक्टिव नाउन आपको जैसे फ्लॉक ऑफ बियर, फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है, एक शिप के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिव सेंस में। तो इसके लिए हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है, हमेशा सिंगुलर। द ग्रुप मीट्स एवरी डे, द ग्रुप या कलेक्टिव है, मीट्स इज अ सिंगुलर। द कमिटी अग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, कमिटी क्या है, कमिटी आपका एक कलेक्टिव नाउन है एंड अग्रीज इज अ सिंगुलर। However, the plural verb is used if the focus is on the individual in the group. This is much less common, ठीक है, रेयर है ये पार्ट। The committee participate in various volunteer activities in their private lives, ठीक है। Now let's see voice, ये आपका है थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड आपका टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या होता है, वॉइस आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा वॉइस होता है, एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, वन इज एक्टिव वॉइस एंड दूसरा इज पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, ठीक है। Now, in active voice, the subject performs the action of the verb. The dog chased the cat. ठीक है, अब सपोज इसको मैं इजीली समझाऊंगा कैसे, देखो सपोज सपोज चार लोग हैं, ठीक है, 4 people आर देयर। सपोज एक मिनट ऐसे नहीं, देखो सपोज कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ये राहुल है, ठीक है, ये महेश है, ठीक है, ये राहुल है, महेश है एंड ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो।
राहुल राहुल ने महेश को बुलाया, ठीक है। राहुल ने महेश को बुलाया, तो राहुल क्या बोलेगा? हेलो महेश। हेलो महेश बोलेगा ना, हेलो महेश। एंड ये दोनों बात कर रहे हैं फिर, ठीक है। ये दोनों अपने में, तुम सोचो, देखो, तुम सपोज राहुल हो एंड महेश तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ तुम दोनों बात कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज कोई थर्ड पर्सन सपोज आपका थर्ड पर्सन हो गई, एक लड़की नाम लेते हैं, ठीक है। सपोज एक लड़की नाम में लेते हैं आपका श्रुति, ठीक है। श्रुति इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है। तो श्रुति ने देखा राहुल और महेश बात कर रहे हैं, तो वो कैसे इसको इंटरप्रीट करेगी? श्रुति विल से दैट राहुल इज टॉकिंग टू महेश। राहुल इज टॉकिंग टू महेश। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। दिस इज योर एक्टिव वॉइस। श्रुति ने जो बोला वो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। श्रुति ने जो बोला वो एक्टिव वॉइस हुआ। अब श्रुति ने क्या करा, वो यहाँ से देखी राहुल इज टॉकिंग टू महेश, ठीक है। अब श्रुति जाके, नाउ श्रुति वेंट टू हर ग्रुप, ठीक है। श्रुति गई अपनी दूसरी फ्रेंड लेट्स से अनाया, ठीक है। लेट्स से अनाया। श्रुति गई अनाया के पास एंड शी सेड अनाया कि, ठीक है, देखो श्रुति ने कहा, एक मिनट में लिख देता हूँ, राहुल इज टॉकिंग टू महेश, ठीक है। राहुल इज टॉकिंग टू महेश, ये श्रुति ने कहा, ठीक है। श्रुति ने अपने आप को देखा एंड कहा कि राहुल इज टॉकिंग टू महेश। अब श्रुति अब जाके अनाया को कह रही है कि महेश इज बीइंग टॉक्ड बाय राहुल, ठीक है। महेश इज बीइंग टॉक्ड बाय राहुल। महेश इज बीइंग टॉक्ड बाय राहुल, ठीक है। तब देखो यहाँ इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है। यहाँ इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि यहाँ दो जन इनिशियली बात कर रहे थे, राहुल एंड महेश वर टॉकिंग। राहुल एंड महेश वर टॉकिंग, देन अ थर्ड गर्ल, दैट इज अ थर्ड पर्सन, श्रुति saw them talking, then she said with herself that राहुल is talking to महेश। उसने इंटरप्रेट करा राहुल इज टॉकिंग टू महेश। देन अब श्रुति फोर्थ पर्सन के पास जाके अनाया को कहती है, सब्जेक्ट चेंज करके, कि महेश इज बीइंग टॉक्ड बाय राहुल। महेश इज बीइंग टॉक्ड बाय राहुल। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, समझ आया? ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव में यही डिफरेंस है कि इसमें टोटल फोर फोर सिनेरियोज लगते हैं, ठीक है। फोर सिनेरियोज। तो फोर सिनेरियोज कैसे नहीं, चलो देखते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। द डॉग चेज द कैट। द डॉग चेज द कैट। सपोज ये श्रुति ने देखा एक कैट को एक डॉग भगा रहा है। तो दिस इज सो शी इंटरप्रेटेड दैट द डॉग चेज द कैट। नाउ अब वो दूसरे के पास जाके, अनाया के पास जाके ये कह रही है, अनाया के पास जाके वो ये कह रही है, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। इसमें सब्जेक्ट उसने इंटरचेंज कर दिया, देख रहे हो, सब्जेक्ट इसमें इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो देखो, क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हर एक टेंस में कैसे बनेगा वो देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव वॉइस इज आई मूव द फाइल ऑन द टेबल। द फाइल, देखो यहाँ सब्जेक्ट इंटरचेंज हो गया, द फाइल इज मूव्ड ऑन द टेबल। सिंपल पास्ट में आई मूव द फाइल ऑन द टेबल। पैसिव में द फाइल वॉज मूव्ड ऑन द टेबल। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव मूव्ड द फाइल ऑन द टेबल, द फाइल हैज बीन मूव्ड ऑन द टेबल। पास्ट परफेक्ट में I had moved the file on the table and the file has been moved on the table. Now next, future simple tense. Future simple tense में I will move the file on the table, the file will be moved on the table. तो देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट हमेशा देखना, ये पार्ट कैसे चेंज हो रहा है। The I will have moved the file on the table and passive में कहेंगे the file will have been moved by the table, ठीक है। I am moving the file. I am moving the file on the table. The file is being moved on the table. I was moving the file on the table in past continuous. The file was being moved on the table. Future continuous tense में कहेंगे I will be moving the file on the table. और आपका future continuous passive में कहेंगे the file will be being moved on the table. Modals में कहेंगे I can move the file on the table. The file can be moved on the table. Present infinite, I want to move the file on the table. The file wants to be moved on the table. Present infinite, I have moved the file on the table and the file has been moved on the table. Present participle में क्या कहेंगे, I have moved the file on the table and passive में the file have been moved on the table. अब तुम एक चीज गौर कर रहे हो, तुमने क्या देखा? तुमने देखा एक्टिव वॉइस जितने भी है वो लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है
किस में कन्वर्ट हो रहा है कि वो कन्वर्ट हो रहा है परफेक्ट टेंस में, ठीक है, परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वॉइस एक्टिव टू पैसिव करने के लिए हमें कुछ कन्वर्जन याद रखने होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन क्या है, देखो अगर एक एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट में, आई मूव द फाइल ऑन द टेबल, द फाइल इज मूव्ड ऑन द टेबल, ठीक है, द फाइल इज मूव्ड ऑन द टेबल। यहाँ देखो वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, राइट। पहले देखना है एक्टिव में जो सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे उसको इंटरचेंज करना होगा, पहले पैसिव में इंटरचेंज करना, देन सिंपल प्रेजेंट जो भी टेंस रहेगा वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट में। एंड आपका जितना भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ऐसे करके रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट, टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, ये देखो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट में डू डज यूज होगा एंड पैसिव में इज एम आर, ठीक है। इसको डू डज को कन्वर्ट करने के लिए इज एम आर, ठीक है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज रहेगा, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव, देन हैज बीन एंड हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव बीन रहेगा, तो आपका पैसिव वॉइस में हैज हैव बीन प्लस बीइंग, ठीक है। देन पास्ट इंडेफिनिट में डिड रहेगा, देन यहाँ वॉज एंड वेयर, देन पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वॉज वेयर रहेगा तो वॉज वेयर बीइंग, देन आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड से हैड बीन हो जाएगा, देन हैड बीन रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैड बीन प्लस बीइंग हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल से कन्वर्ट होकर विल बी बन जाएगा, एंड विल बी अगर रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो विल बी प्लस बीइंग हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपका विल हैव रहता है देन इट विल बी कन्वर्ट टू विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल कन्वर्ट टू विल हैव बीन बीइंग, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, डू डज इज कन्वर्टेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनाइट कन्वर्ट हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कन्वर्ट हो रहा है बीइंग में, दैट इज प्रेजेंट आपका बीइंग यूज हो जा रहा है, ठीक है, बीइंग यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है आपका किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है चेंज, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पास्ट इंडेफिनिट भी चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो रहेगा उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड होगा, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड होगा। देन सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट विल चेंज टू फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड हो जाएगा, देन फ्यूचर परफेक्ट विल चेंज टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेबल्स, ठीक है। सिलेबल्स क्या है, सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। सिलेबल क्या है, स्पोकन लैंग्वेज का यूनिट है दैट मेड अप और वन और मोर वॉवेल साउंड्स। सिलेबल्स इज मेड अप ऑफ वन और मोर वॉवेल साउंड्स, ठीक है, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से बनता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से बनता है। सिलेबल्स आर ऑफन कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल, एक वर्ड में 4 टाइप के सिलेबल मैक्सिमम पाए जाते हैं। पहला है आपका 1 सिलेबल, ठीक है, 1 सिलेबल है। देन 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल। 4 सिलेबल का मतलब है 4 वर्ड। एयर, एयर को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो एयर, कोई आपका ब्रेकेज आता नहीं है, कोई भी स्टॉप आता नहीं है, ठीक है। एंट, आप, बैंक, ब्लैक, ब्लो, बेड, केन, काट, इसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। आपको वर्ड को ब्रेक करके प्रोनाउंस नहीं करना हो रहा है। लेकिन सिलेबल 2 सिलेबल में कैरेट, कैर रेट, आपको ऐसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा, कैरेट। कुकी, कु, देन आपको फिर ब्रेक की, कुकी। डेजर्ट, डेजर्ट में डे जर्ट, डे जर्ट, डे जर्ट, ऐसे प्रोनाउंस करना पड़ रहा है। डिनर में डी नर, डी नर, ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है, देख रहे हो 2 ब्रेकेज आ रहा है, यहाँ 2 ब्रेकेज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी आपका ड्रामा, ड्रामा में ड्रा प्लस मा, डॉक्टर में डॉग प्लस टर, फैंसी में पैन प्लस सी, फीमेल में फी प्लस मेल, ठीक है ना। चेयर 3 सिलेबल, चे एयर, चे एयर, इसमें 3 सिलेबल है। डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, 3 वर्ड। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना। देखो स्टॉपेज, देखो स्टॉपेज पे ध्यान देना। एलिफेंट, एल ई, एल ई पेंट,
एल ई फैंट, एलिवेटर में एल ई वेटर, एल ई वेटर, ठीक है। इंजीनियर, 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 समझ रहे हो, ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है। तीन आपका तीन वॉवल्स में टूट रहा है। एक्सीलेंट, 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 समझ रहे हो ना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैन, देन आपका टास्क, देन टिक, ठीक है। तीन सिलेबल में टूट रहा है। सिमिलरली फोर सिलेबल वाला फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ठीक है, चार सिलेबल में टूट रहा है इधर। इंग्रेडिएंट, 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 देख लो चार वर्ड में टूट रहा है। इंग्रेडिएंट, इंटेलिजेंट, 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 इनविटेशन, 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 इरिटेटिंग, 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 चार वर्ड में टूट रहा है। लाइब्रेरियन, 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 ठीक है। लिटरेचर, लिटर, लिटरेचर, 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 ठीक है, चार वर्ड में टूट रहा है। मैकरोनी, ठीक है, मैकरोनी, मैकरोनी नहीं है, मैकेरोनी, ठीक है, मैकेरोनी, ठीक है, मैकेरोनी, समझ गए। आपका 1, 2 और 3, 4 सिलेबल्स का सिलेबल्स आपका जहां भी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स ब्रेक होंगे उतना टाइप के सिलेबल्स होंगे। ये याद करें ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। नाउ प्लूरल मेकिंग साउंड्स, प्लूरल मेकिंग साउंड्स क्या है? द प्लूरल मेकर्स इन इंग्लिश अपीयर टू बी साउंड्स लाइक, प्लूरल जब भी फॉर्म बनेगा, whenever you will find any plural verb, ठीक है, प्लूरल वर्ड, देन आपका ये साउंड बनेगा z इज s, z इज s, डॉग्स में z आवाज आ रहा है। फ्रेंड्स, z, जजेस, जजेस, आईजे आवाज आ रहा है। बेंचेस, आईजेड आवाज आ रहा है। बेबीज, z आवाज आ रहा है। बुक्स, s आवाज आ रहा है। कैप्स में s आवाज आ रहा है, कैप्स, ठीक है। ये आपको साउंड्स जो है वो अच्छे से पहचानने होंगे, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। नाउ एस्पिरेशन इन स्ट्रेस्ड सिलेबस, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एस्पिरेशन इज अ फीचर ऑफ वर्ड, ठीक है, फीचर ऑफ वर्ड। स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस आप किस वर्ड पे ज्यादा हाई स्ट्रेस दे रहे हो या लो स्ट्रेस दे रहे हो वो देखेंगे, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो, टे पे आपका स्ट्रेस है आपका, ठीक है, टे पे आपका स्ट्रेस है। होटल, होटल, आपका टी एच जो है टी, इस पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। देन आपका नेपाल, नेपाल, तो पी पे आपका स्ट्रेस आ रहा है। इंटेंस, इंटेंस या टेंस जो आपका पार्ट है उस पे आपका स्ट्रेस आ रहा है। सिमिलरली इंटेंशन, इंटेंशन या टेन पे आपका स्ट्रेस है इधर, ठीक है, यहाँ आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब आपका कुछ नहीं, बस आप कहाँ पे ज्यादा, आप ज्यादा मतलब आवाज ऊपर कर रहे हो, जहाँ आपका फ्रिक्वेंसी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। नाउ स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल, स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल एंड सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड एंड अनएस्पिरेटेड। स्ट्रेस आपका फर्स्ट सिलेबल जो रहेगा, पर्पल, पर्पल, तो पर्पल आपका दो सिलेबल में टूट रहा है, राइट, दो सिलेबल में टूट रहा है। एंड फर्स्ट सिलेबल एंड सेकंड सिलेबल में देखना पर्पल, तो पर पे आपका स्ट्रेस आ रहा है, पर पे आपका स्ट्रेस आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस, प्रैक, प्रैक, इस पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस, दो भाग में टूटेगा। सर्कल, सर्कल दो भाग में टूटा, देखो सर्कल, ठीक है, सर्कल दो भाग में टूटा, तो फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है। टर्टल, टर पे स्ट्रेस आ रहा है। सैंपल, सैम पे स्ट्रेस आ रहा है। देन टेम्पल, टेम्पल पे स्ट्रेस आ रहा है। देन हैप्पी, देन हैप पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट सिलेबल जो है उस पे स्ट्रेस आ रहा है। नाउ सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है, फर्स्ट साउंड एस्पिरेटेड, ठीक है। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक, दो सिलेबल है इसमें, प्लेटोनिक, इसमें सेकंड वाले पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, इसमें सेकंड वाले पे स्ट्रेस आ रहा है। आइकॉनिक, आइकॉनिक, कॉन पे स्ट्रेस आ रहा है। एटोमिक, THOM जो एटॉमिक है उस पर स्ट्रेस आ रहा है। कंपैशन, कंपैशन, कंपै पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट, कंप्लीट, कम पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, प्लीट पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके दो सिलेबल थे, यहाँ आपके तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, ठीक है। नाउ प्रेफिक्स एंड सफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है? प्रेफिक्स होता है आपका वर्ड के स्टार्टिंग में कोई वर्ड लगता है, ठीक है, एक मेन वर्ड है, उसके स्टार्टिंग में कोई एक वर्ड लग जाता है जिससे उसका मीनिंग बदल जाता है, उसको प्रेफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या है? वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड लगता है एंड उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। लाइक एग्जैक्टली, एक्टली एक वर्ड था, उसके आगे एक्स लग गया, दैट मीन्स एग्जैक्टली, तो मीनिंग चेंज। अनपैक, पैक,
एक वर्ड था उसके सामने अन लग गया तो ये प्रेफिक्स है, तो अन। मीनिंग चेंज, मिस्टेक, टेक के आगे मिस लग गया तो मीनिंग चेंज। अनसर्टेन, अन लग गया, दिस इज अ प्रीफिक्स। रीबिल्ड, री के बिल्ड के सामने री लग गया। इंटरवल, वल के सामने इंटर लग गया, ठीक है। अंडरटेक, तो टेक के सामने अंडर लग गया। लाइकली, लाइकली एक मीनिंगफुल वर्ड है तो उसके सामने अन लग गया। ऐसी करके आपके ट्रांसफर, डिसऑनेस्ट, अनपॉपुलर, इंटरैक्ट, ट्रांजिशन, एक्सरसाइज, अनयूजुअल, डिसबिलीव, दीज ऑल आर प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? लास्ट में लगता है, ठीक है, लास्ट वर्ड के लास्ट में लगता है। हेल्पफुल, इंजेक्शन, असिस्टेंट, एंशियस, इंश्योरेंस, ट्रुथफुल, डैमेज, प्रीवियस, इलनेस, एलिगेंट, डिसीजन, पैकेज, मूवमेंट, बैलेंस एंड डेंजरस, ठीक है। नाउ अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक एन वर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मैंने लिया, लास्ट में क्या लग गया? एबल लगा दिया मैंने, लास्ट में एबल लगा दिया, दिस सफिक्स। ये क्या किया मैंने? यहाँ सफिक्स अटैच किया। सफिक्स अटैच करने में क्या बना? एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब वैसे ही अगर आपको प्रेफिक्स करना है तो सिमिलरली यहाँ भी आपका ट्रांसफर है, डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के सामने अगर ऑनेस्ट है इधर, ऑनेस्ट के सामने डिस लगा देते हैं, दिस बिकम्स अ प्रेफिक्स, डिस इज द प्रेफिक्स हियर, ठीक है, डिस इज द प्रेफिक्स एंड द मीनिंग चेंजेस। यहाँ एबल प्रेफिक्स है, यहाँ एबल सफिक्स है, सॉरी, यहाँ एबल सफिक्स है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड में रिक्वायरमेंट ये होता है, टू वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, टू वर्ड्स रहेंगे, डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे, डिफरेंट वर्ड्स विथ अ मीनिंग, विथ अ मीनिंग, ठीक है, विथ अ मीनिंग। दो वर्ड्स रहेंगे, दोनों वर्ड को अटैच करना है लेकिन दोनों का मीनिंग होना चाहिए। जैसे एयर ब्रश, एयर ब्रश, ठीक है, एयर का मीनिंग है हवा, ब्रश का मीनिंग है ब्रश जो होता है ब्रश, दोनों को मिला के न्यू वर्ड बन गया, उसका डिफरेंट मीनिंग हो गया, ठीक है। आफ्टर ग्लो, आफ्टर ग्लो, आफ्टर एक वर्ड है एंड ग्लो अदर वर्ड है विच इज अ मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल है, देन इसका आफ्टर ग्लो। आर्म पिट, आर्म का मतलब होता है आर्म जो आपका हाथ है, पिट का मतलब होता है खाई, दोनों को मिला के आर्म पिट बन गया, ठीक है, आर्म पिट। टैप रूम, टैप का भी मीनिंग है, रूम का भी मीनिंग है, की वे, की का भी मीनिंग है, वे का भी मीनिंग है। शो ऑफ, शो ऑफ का, शो का भी मीनिंग है, ऑफ का मीनिंग, ऐसे करके आपको इतने सारे वर्ड हैं जो देख लेना, ठीक है। नाउ इसके साथ आपका जो है आपका इंग्लिश का क्विज 2 का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। वीक 1 से 4 आपका मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है लेक्चर, उसको वहां से देख लेना। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर इंग्लिश में आपको कोई डाउट है पीवाईक्यू रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। एंड इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज 2। आपको क्विज 2 में इंग्लिश में आपका रहेंगे 50 to 60 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।